हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास कक्षा 7 का पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। तो सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई? अभी हम लोग पाठ 1 में पढ़े थे कि भारत का इस्लाम में इस्लाम का भारत में उदय, कहाँ से इस्लाम भारत में आया है ना, ये सब हम लोग ने, उसके संस्थापक कौन थे, ये सब पढ़ा। अब इस पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल की शुरुआत। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया था। और तुर्क शासकों का जो रहन सहन था, भाषा थी, उनके धर्म था, शासन करने का तरीका था, भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक जो थे सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, उनको सुल्तान कहा जाता था। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी, उसकी मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत जो था वो उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक गुलाम अधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत का तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सुल्तान कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो मेन जो संस्थापक था तुर्क सल्तनत का, वो कौन था? इल्तुतमिश। आपको इस बात से हैरानी होगी ये जानकर कि गुलाम रखने की प्रथा थी पहले। जो तुर्किस्तान के युवकों को क्या करते थे, खरीद कर उन्हें युद्ध और प्रशासन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, फिर सुल्तानों को बेच दिया जाता था, इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। तो सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार जो गुलाम होते थे, ऊंचे ऊंचे और जिम्मेदारी के पद सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे ही कई गुलाम थे, भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। इस तरह से आप देखिए कि सल्तनत काल की धीरे धीरे हमारे इधर शुरुआत हो गई, सल्तनत काल की शुरुआत। अब प्रश्न ये उठता है कि पहला प्रश्न आपका अभ्यास कार्य पे आते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मानते, इल्तुतमिश को मानते हैं। दूसरा है 40 गुलाम सरदारों का संगठन किस शासक ने बनाया? उत्तर है 40 गुलाम सरदारों का संगठन इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है? उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। वो बहुत अच्छा शासक था, लाखों का दान कर देता था, सबको दान करता था, इसलिए उसको कहा जाता था लाख बख्श। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया? उत्तर है दिल्ली सल्तनत में प्रारंभिक तुर्क वंश, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नासिरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन आदि राजवंशों ने शासन किया। बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या किया? उत्तर है बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए सर्वप्रथम पुराने किलों की मरम्मत कराई। उनके जो किले खराब हो गए थे, उन सब की उसने क्या किया? मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण करवाया। वहाँ पर विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों तथा हष्ट-पुष्ट सैनिकों को नियुक्त किया। उनके लिए शस्त्र एवं भोजन सामग्री की व्यवस्था कराई। सबसे पहले तो उसने अपने किलों को देखा, फिर अपने सैनिकों का ध्यान रखा, क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं को करनी थी। तो बलबन ने मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या किया? उसने अपने पुराने किले की मरम्मत कराई और वहाँ पर विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया, हष्ट पुष्ट सैनिकों को नियुक्त किया, उनके लिए अच्छे अच्छे शस्त्र और भोजन की व्यवस्था की। सही मिलान कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। टका एवं जीतल इल्तुतमिश।
प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। सिजदा और पायबोल बलबन। ये आपका जोड़ी मिलान है। अब आते हैं हम लोग खालिस्तान पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा ने बनवाया था। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है कुतुब मीनार को किसने पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने। किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। खाली जगह पर भरेंगे इल्तुतमिश। गा नंबर है प्रांत इक्ता का प्रधान अधिकारी कहलाता था। क्या कहलाता था? इक्तादार या अक्तादार। खालिस्तान पर आप भरेंगे इक्तादार या अक्तादार। घा नंबर है इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। किसको बनाया? रजिया सुल्तान को। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है और आपको इस खालिस्तान और ये सब बता दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपको समझ में ना आया हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे का जो भी वीडियो अपलोड करूं जिस भी चैप्टर का, वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।